छात्रों, शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभिकेंद्र की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। शाला दर्पण पे सभी मॉड्यूल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आदेशित किया गया है और इसके संबंध में आज 9 तारीख को पहले ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद में कल 10 तारीख को हाई लेवल पे यानी जिला लेवल पे भी बैठक आयोजित की जाएगी और समस्त जो एंट्रियाँ शाला दर्पण की है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो पहले तो मैं आपको आदेश बता दूं, इसके बाद में शाला दर्पण पे आपको विद्यालय स्तर पे कौन कौन से काम करने हैं वो भी बता दूंगा। तो शाला दर्पण पे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों की सूचनाएं अपडेट करने के संबंध में, और इसमें लिखा है कि आपके जिले के अधीन समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएं अविलंब अद्यतन सही कराएं। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी होगी, स्टाफ से संबंधित कौन सी होगी, एक एक मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो सामान्य रूप से इसमें जैसे प्रवेश संबंधित यानी एडमिशन सारे कंप्लीट हो, आयु संबंधित सूचना, कक्षा CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो भी है उनके संबंध में, विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं और पद शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं आवश्यक रूप से सही करवाई जाए। और इस संबंध में ऑनलाइन बैठक है वो 9/9/2025 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रखी गई है, यानी आज ही ये बैठक रखी गई है, जिसमें समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग और समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO और इसके अलावा DO वगैरह JDA सभी की ये बैठक होगी और VC का लिंक है वो अलग से उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इन बैठक में क्या होगा, तो विद्यालय से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो संभागवार समीक्षा की जाएगी और जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 9/9/2025 को संस्था प्रधानों के साथ समीक्षा कर सूचनाएं अपडेट करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यानी इससे पहले सुबह CBO लेवल पे भी संस्था प्रधानों की ये बैठक आयोजित होगी और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा 10/9 को समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ समस्त समीक्षा कर सूचनाएं अपडेट करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा और इसको गंभीरता से लेने का निर्देश भी दिया गया है डायरेक्टर महोदय की तरफ से। और इसी आदेश की पालना में एक मैं आपको CBO का आदेश भी बता देता हूँ। यहाँ से जो CBO का आदेश है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभिकेंद्र के आदेश के अनुसार समस्त PO UCO प्रधानाचार्य ब्लॉक को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 9/9/2025 को 11 AM पे स्थानीय कार्यालय में बैठक आयोजित किया गया और जिसमें सभी स्वयं PO खुद और या UCO और अपने साथ शाला दर्पण प्रभारी मैं लैपटॉप लेकर के आना सुनिश्चित करें और किसी भी कार्मिक अधिकारी का सक्षम स्तर अवकाश स्वीकृत होने पर या किसी प्रकार के अवकाश पर पूर्णतया रोक है। अब ये तो होगी बात कि आज पहले ब्लॉक लेवल पे बैठक होगी, इसके बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की और जिला शिक्षा अधिकारियों की सभी की बैठक वगैरह होगी। तो बहुत ही फोर्स दिया गया है इस काम पे कि शाला दर्पण पे सारी चीज़ें हैं उसको अपडेट करना है। अब क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले शाला दर्पण पे शिक्षकों के संबंधित सूचनाएं हैं वो अपडेट करनी है, जिसमें सभी शिक्षकों के प्रपत्र 5 है वो अच्छी तरह से भरे हुए, कोई भी एंट्री उनकी बाकी नहीं हो और उनको बाकायदा लॉक करके वेरीफाई किया हुआ हो और उनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर उनको सत्यापित किया जाए। तो ऑनलाइन में तो सत्यापन वगैरह तो ऑफलाइन काम होगा, लेकिन प्रपत्र 10 सभी का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर इंदराज किया जाए, यानी सभी शिक्षकों की एंट्री शाला दर्पण पे हो क्योंकि उपस्थिति वगैरह वहीं से होती है और कोई शिक्षक अधिशेष है या अधिशेष के रूप में कार्यरत वगैरह है तो उसके कारण से टैब में इंदराज किया जाए 3A 3B जो भी है उसके संबंध में। और कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाए क्योंकि ये ORF और अन्य तरह के जो भी टेस्ट वगैरह में मार्क्स वगैरह के लिए हर किसी परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए ये जरूरी है। तो कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक की मैपिंग को पूरा किया जाए। अगला है कि विद्यालय संबंधित सूचनाएं यानी विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को अपडेट किया जाए और सत्यापित और लॉक किया जाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आगे की जो भी योजनाएं वगैरह है उसमें डाटा लिया जाता है, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है, लॉक करना है। उसके बाद में विद्यालय में संचालित संकाय, अगर मान लो एक से ज़्यादा संकाय है या विषय, जैसे मान लो कक्षा 6ठी से 10वीं तक जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत वगैरह जो भी है, इसके अलावा 11वीं 12वीं में प्रपत्र 7 वगैरह में जिसमें जो भी बच्चों के विषय है खासकर ऑप्शनल विषय है उनको अपडेट करना और कोई विसंगति है तो लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा विद्यार्थियों से संबंधित कौन सी सूचनाएँ हैं तो विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए अध्ययनरत है उन सभी का शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन किया जाए, यानी मान लो कोई नया एडमिशन हुआ तो उसकी एंट्री शाला दर्पण पर अनिवार्य रूप से की जाए। इसके अलावा CWSN कोई विद्यार्थी है तो उसकी प्रोफाइल को आधार से शेडिंग से अपडेट किया जाए। अगला है विद्यार्थियों के रोल नंबर, आधार, बैंक खाता है इसको भी अपडेट किया जाए। अगला है कि समस्त विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो
और प्रोफाइल को अद्यतन किया जाए, यानी कि फोटो का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब भी ये ऑप्शन आ रहा है या और कोई होगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। लेकिन प्रोफाइल यानी प्रपत्र 9 विद्यार्थियों और प्रपत्र 5 तो वैसे ही कंप्लीट होगा, प्रपत्र 9 भी आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना है, जिसमें भाषा वगैरह, लाभकारी योजना वगैरह का वो सारा। और अगला एक समस्त विद्यार्थियों और अभिभावकों के मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाए और सही मोबाइल नंबर अपडेट किया जाए, क्योंकि कई बार जो भी सूचना वगैरह है वो बच्चे को तक पहुंच जाए, उसके लिए या उसकी अगर माता पिता से कांटेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर सही अपडेट होना जरूरी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जैसे अभी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाएंगे तो समस्त जो भी पात्र विद्यार्थी है उनके लिए आय प्रमाण पत्र या आय, माता पिता की आय कितनी है उसको भी आपको अपडेट करना जरूरी है। और इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है। पहले जो आय है वो लाभकारी योजना वाले टैब से शुरू अपडेट होती थी, लेकिन उसका तरीका बदल गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर इसको लाइव बताया किस तरीके से स्टूडेंट की आय अपडेट करेंगे। अन्य कुछ सूचनाएं हैं जिसमें विद्यालय से संबंधित सालादर्पण पोर्टल पे और FMS पे स्वीकृत और प्राप्त जो भी पोस्ट है वो प्रदर्शित हो रही है, और विद्यालय संबंधित अपडेट और सही जानकारी पोर्टल पे करें। जैसे FMS में कितनी पोस्टें हैं, विद्यालय सालादर्पण पे कितनी पोस्ट हो रही है, इसको मिलान कर लें, उसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा विद्यालय संबंधित सालादर्पण पोर्टल पर अंकित और सत्यापित जानकारी ही संबंधित विभागों में मिलान से सही सूचना पर आधारित हो और संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्वीकार्य होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपको आज ही काम करने, क्योंकि लगभग ब्लॉक लेवल पे जो भी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें PO, ECO और सालादर्पण प्रभारी भी इसमें भाग लेंगे, तो उससे पहले आप विद्यालय स्तर पे जो भी सूचना, अगर कोई इसमें कुछ कमी है जो मैंने बताई है, स्टूडेंट संबंधित, स्टाफ संबंधित या अन्य कोई सूचना जिसकी भी कोई कमी है वो आप जरूर अपडेट कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सालादर्पण के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी, और प्रत्येक टॉपिक पे मैंने इस संबंध में वीडियो बना रखे हैं, तो आवश्यकता हो तो आप सालादर्पण या इससे संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा करके आप अपनी जो भी जानकारी है उसको आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।